नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल राहुल शर्मा इंग्लिश क्लासेस एंड एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने वाले हैं व्यापम या जिसे पीईबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड या एम्प्लॉयज़ सिलेक्शन बोर्ड भी जिसे बोला जाता है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल। इसके द्वारा एक नोटिफिकेशन कल जारी हुआ है, जिसके अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा MPTET ग्रेड 1 के लिए यहाँ पर वैकेंसीज नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसकी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अगर एप्लीकेशन फॉर्म की ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म की जो डेट है वो 12/1/2023 है, जो कि 27 जनवरी 2023 तक चलेगी। और संशोधन की जो डेट है वो 12/1/2023 से लेके 1/2/2023 तक संशोधन, जो भी गलती जो भी त्रुटि हुई है जिसमें अगर एडिटिंग करनी हो तो हम 1/2/2023 तक कर सकते हैं। और जो एग्ज़ाम है वो 1 मार्च 2023 बुधवार से प्रारंभ होंगे, जो कि लगभग 1 मंथ तक चल सकते हैं। और जिसमें अनारक्षित अभ्यर्थी की अगर बात करें, UR कैटेगरी के स्टूडेंट की बात करें, तो उसमें 500 रुपीज़ इनका जो है फॉर्म का चार्ज लगेगा और 100 रुपीज़ जो है विभागीय शुल्क रहेगा। टोटल मिला के 600 पे करना होगा जनरल वालों को। और अगर बात करें OBC SC ST वालों को या PH वालों को, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए 300 चार्जेस हैं। और अगर हम बात करें आगे इसकी डेट की, तो 1 मार्च से जैसे स्टार्ट बताया आपको मैंने, जो टाइमिंग रहेगा वो दो पाली में एग्ज़ाम लिया जाएगा, 2 शिफ्ट में। एक आपका 7 से 8 बजे तक रिपोर्टिंग करनी होगी बच्चों को, 8:50 से 9 बजे, 8:50 से 9 बजे तक 10 मिनट मिलेंगे पढ़ने के लिए, महत्वपूर्ण जो भी इंस्ट्रक्शंस गिवन होंगे। और उत्तर अंकित करने का जो समय रहेगा वो 9 से 11:30 रहेगा, मतलब 2.5 घंटे ओवरऑल आपको मिलेंगे। और दूसरा जो आपका शिफ्ट रहेगी 12 से 1 बजे की रहेगी, जिसमें 1:50 से 2 बजे तक 10 मिनट आपको पढ़ने को मिलेंगे और 12 से 1 के बीच में रिपोर्टिंग करनी होगी। और 2 से 4:30 बजे तक, मतलब 2.5 घंटे आपको इसमें भी सेकंड शिफ्ट में भी मिलेंगे। इसमें आपका आधार जो है, आधार से मतलब जो अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनका आधार कार्ड में उनका नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। और इसके अलावा जिनका रजिस्टर्ड नहीं है वो बायोमेट्रिक के माध्यम से उसको जो है वेरीफाई कर सकते हैं अपने आधार को। और दूसरा आगे हम देखें तो इस प्रकार से और भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। पहचान पत्र लाना अनिवार्य है, मूल, जैसे आपका पैन कार्ड हुआ, आधार कार्ड हुआ, इस प्रकार से ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, वोटर ID हुई, ड्राइविंग लाइसेंस ETC। अभ्यर्थी का जो नियम है इस प्रकार से दिए हुए हैं, जो भी आपको सामने 10 पॉइंट में है। और अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है विवरण दिया हुआ है ओवरऑल नियमों का। 3 से 4 पेज में आपका 3 to 4 में आपका उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्रता 2023 के जो विभागीय नियम वो दिए हुए हैं। सेकंड में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के परीक्षा संचालन नियम दिए हुए हैं, परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया है, मुख्य विषयों के सह विषय दिए हुए हैं, ऑनलाइन आवेदन पत्र के अभ्यर्थियों का फोटो, हस्ताक्षर और स्वयं की हस्तलिपि पत्रक दिया हुआ है। अगर हम बात करें आगे, तो उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी विभागीय नियम ये हैं कि एक तो ये जो पद का विवरण उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए ये भर्ती आई हुई है। और इसके बाद हम बात करें तो शैक्षिक अर्हता में अगर बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है ग्रेड 1 के लिए स्नातकोत्तर उपाधि के साथ B.Ed या उसके कोई समकक्ष BLed हो सकता है, और या B.Ed पार्ट टाइम भी हो सकता है। इस प्रकार से उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए अगर SC ST OBC और अगर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से अगर कोई है कैंडिडेट, तो 50% उसके क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे, मतलब अगर 150 का है तो 75 मार्क्स उसे लाने होंगे। और अगर कोई जनरल का है तो जिसके पास EWS नहीं है उसको 60%, मतलब 90 मार्क्स क्वालिफाइड मार्क्स रहेंगे, 90 मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसके बाद स्पष्टीकरण रूप से अगर हम देखें तो इसमें आगे क्लियर किया हुआ है कि जिनके पास ये वैलिड ऑफिसर्स के माध्यम से सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उन्हें जो है 50% नहीं मिलेगा लाभ, बल्कि 60% जनरल कैटेगरी में माने जाएंगे। और इस प्रकार के ये नियम दिए हुए हैं नीचे, आप इसको प्रॉपर आप पढ़ लीजिएगा। और इसमें जो वेतन जो है, अगर हम सैलरी की बात करें 36,200 प्लस जो भी महंगाई भत्ता रहता है भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार, तो वो रहेगा। तो इस प्रकार से ये नियम आप पूर्णतः पढ़ लें। इसमें कई ज़िलों को मतलब सेंटर बनाया हुआ है, भोपाल, ग्वालियर, इस प्रकार से। इसमें 3 घंटे की अवधि के प्रश्न के पत्र के लिए 60 मिनट
2 घंटे 30 मिनट की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए 50 मिनट, 2 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए 40 मिनट, 1 घंटे 30 मिनट की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए 30 मिनट। प्रवेश पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। 1 वीक पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। मूल्यांकन पद्धति 1/4, इसमें नेगेटिव मार्किंग दी हुई है। और अगर इसमें कोई 2 क्वेश्चन निरस्त होते हैं तो उसको इस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा। इसी में अगर मान लीजिए 2 प्रश्न यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न उत्तर में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं तो मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 158 प्रश्नों में से 190 अंक प्राप्त करता है तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार की जाएगी। तो इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसके लिए आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। और आगे इस प्रकार से आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसमें लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में रहेगी, आप पूरा पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम आगे बात करें तो इसमें सिलेबस आपको दिया हुआ है आगे, जिसका पीजी जिस सब्जेक्ट से भी है वो उसको फिल कर सकता है। इसके ज़िले जो हैं जहाँ जहाँ इसके ऑनलाइन परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कटनी, खंडवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन, इस प्रकार से ये ज़िले हैं। और ये सारे नियम आप पढ़ लें। और आगे अगर हम देखें तो इसमें जो है 8 क्वेश्चन जो है आपके वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी के लिए रहेंगे, सामान्य अंग्रेजी के लिए 5 मार्क्स, और सामान्य ज्ञान और तार्किक अंक की योग्यता और समासी एक घटनाक्रम जो है वो 7 मार्क्स के लिए रहेगा। शिक्षा शास्त्र जो पेडोलॉजी है वो 10 मार्क्स की, ओवरऑल जो 30 मार्क्स इससे लिए जाएंगे। और फिर जो सब्जेक्ट में वो 120 मार्क्स रहेंगे, जिसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग ओवरऑल 150 मार्क्स में की जाएगी। अगर आप 4 गलत करते हैं तो 1 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा। तो सारे जो मेन सब्जेक्ट है उसमें 120 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें जो सिलेबस है वो आप देख सकते हैं। सामान्य हिंदी में ये दिया हुआ है, सामान्य अंग्रेजी में आपको दिख रहा है ये है, तार्किक में ये सारे टॉपिक्स पूछे जाएंगे, पेडोलॉजी में ये सारे टॉपिक्स पूछे जाएंगे। और अगर हम बात करें हिंदी भाषा की टोटल, अगर हम ओवरऑल सिलेबस देखें तो आप देख पा रहे हैं ये सारे टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं 2023 में। इंग्लिश की अगर हम बात करें, कोई एमए इंग्लिश से है तो उनके लिए ये टॉपिक्स हैं, उनको ये टॉपिक्स कवर करने होंगे। इसमें जो ड्रामा, आर्ट, फिक्शन ये दिया हुआ है, प्रॉस, पोइट्री, ये सारे 11-12 के मैक्सिमम टॉपिक्स हैं ये। दूसरा फिर एमए लिटरेचर में मिल जाएंगे आपको। व्याकरण की हम बात करें, संस्कृत की, तो ये सिलेबस रहेगा। उसी प्रकार उर्दू में ये सिलेबस रहेगा, गणित में ये रहेगा। तो इनको आप अच्छी तरह नोटिफिकेशन में, मतलब डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसको आप अच्छे से नियम को पढ़ लें और जो भी आपका पीजी है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेबस को देख लें। तो इस प्रकार से ओवरऑल भौतिक की अगर हम बात करें तो भौतिक में भी ये सारे जो है पूरे टॉपिक्स पूछे जाएंगे। तो इसको मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, आप अच्छे से इसको देख लें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। एंड इफ़ यू आर अ न्यू सब्सक्राइबर, काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, लाइक, शेयर।